नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इसी को आज दिया मैंने पूरी बना के। आज वो स्पेशल पूरी और अचार लेगी। रात सब्जी बनाई थी ना जो मिक्स वाली, ये दिखाई भी नहीं। फिर मैंने ये बनी थी सब्जी और पूरी बनाई थी इसके साथ। तो रात ही उसने बोल दिया था कि आज तो मैं सुबह ही अचार और पूरी लेकर जाऊंगी। उसने रात भी अचार और पूरी खाई थी। अचार पूरी का पता नहीं क्या शौक चढ़ा उसे। पीहू भी और ईशू भी दोनों अचार और पूरी खाए हैं। तो फिर यहाँ पे और सुबह ही वही लेगी, वो दी मैंने उसे बना के। तो उसका तो हो गया नाश्ता। अब मैंने रख दिया था राजमा उबलने के लिए, वो राजमा भी उबल गया। और अब बस वो तड़का लग जाएगा। अभी मैं करती हूँ पैकिंग। जैसा कि आपको पता, मैं गाँव में जाना, मेरी पैकिंग कुछ नहीं हुई। और अभी बस मैं कर लेती हूँ। सामान सा थोड़ा सा कल निकालना तो था, बाकी भी बैग वगैरह भी नहीं निकालने। देखती हूँ। और शादी में जाना और अभी जाना, आज ही जाना गाँव में हमें। और पैकिंग मेरी कुछ नहीं हुई यार। मैं सोच रही कहाँ से जाना, कहाँ से चलें, कहाँ से नहीं। तो मैं मम्मी और इसके पापा, हम तीनों जाएंगे। आज तो हम गांव में जाएंगे मम्मी को छोड़ने। फिर वहाँ से कल या परसों है शादी में जाएंगे। क्या है ये नहीं मैं खाऊंगी, मैं तो वो खाऊंगी। भाई साहब, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो लिए। कितनी जगह तो दवाई खा ली, वरना घुटनों की और अपने पंजों की जो खराब हो रहे थे। काम करा मेथी दाने ने, सांझ को भेदूं 1 चम्मच और सुबह ही खा लूं खाली पेट। ढेर काम की चीज लगी मुझे तो। अगर आपके भी पैरों में मतलब दर्द है बिल्कुल ना, ठीक तो हुआ नहीं, पर बहुत आराम है। तो ये भी तो 1 हफ्ता ही हुआ खाते हुए। चौथा दिन है बस। हाँ, 4-5 दिन ही तो हुए खाते बहुत हुए। फायदा हुआ, बहुत। हाँ, तो जिसके दिक्कत सी है वो आजमा सके। तो 4-5 दिन हुए, आराम है। कहने का मतलब, अगर पैरों में आपको भी ऐसा दिक्कत है, किसी के हाथ तो पैरों में दर्द है, तो हमें इसे खा सकते हैं। रात को भिगो दो और सुबह ही बैठ के खा लो। तो अभी चलो जी, ये तो चलता है। मेरा भी दे दो नुस्खा। और मैं सुबह ही खाती हूँ। और मेरे लिए तो सभी कुछ फेल है। मुझे तो ऐसा लगा है ना, तो मुझे कुछ भी दवाई सूट इसका आ रही। नुस्खा भी कारगर हाँ, नहीं हुआ। इसकी है मुनक्का। हाँ, ये भिगोते हैं मुनक्का रात। नहीं, किशमिश। किशमिश सांझ मुझे को भेदा किसी ने है। बताया था बीपी के लिए ये ठीक रहे मैं मुनक्कर किशमिश, लेकिन अभी तक मेरे पे कोई सूट नहीं हुआ चीज। मेरा अभी अभी यही काम चल रहा। देखते हैं कैसा करना धीरे धीरे। तो ये भी रात भिगो दिए थे मैंने, तो इन्हें भी मैं खाली पेट ही खाती हूँ सुबह। और अभी बस खा लूँ पहले। और चाय वगैरह तो खैर सुबह ही पीती नहीं, नाश्ते के साथ पीती हूँ। उधर बस अभी मंजू आएगी ऊपर से, वो रोटी राटी बना लेगी। आटा मैंने लगा दिया, सब्जी उबाल दी। सब्जी में तड़का लगा देगी, रोटी सेक देगी। मैं पैकिंग कर लेती हूँ अपनी फटाफट, क्योंकि गुड्डू के पापा के कपड़े भी पैक नहीं हुए और देखने। और मैंने अपनी ये दोनों साड़ी प्रेस करवा ली। ये वाली ले जाऊँगी मैं दोनों, जब पहनूंगी। चलो आपको जब दिख जाएगी। इनके वो रख लूँ, पेटीकोट ब्लाउज वगैरह देखती हूँ। ब्लाउज पर प्रेस भी नहीं हुई, तो ये रख के अपना बैग पैक करती हूँ अभी। तो मम्मी का भी करना। और बस हमारा अभी बज गया है 9 बजने वाले हैं, 8:30 हो गए। तो अभी बस फिर बैग पैक हो जाए ना। 10 बजे के लगभग है हमारा चलने का, क्योंकि सुबह ही उधर कोहरा भी ज़्यादा पड़ा है और फिर लंबा भी रास्ता, तो लेट हो जा तो ज़्यादा देर हो जा। तो इस वजह से तो अभी बस चलने 1 घंटे में पैकिंग हो ही जाएगी मेरी, फिर खाना खा कर चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, पैकिंग करनी शुरू कर दी है मैंने। और यहाँ पे ये वाला सूटकेस दूसरे बेड में था, वो ले आई मैं निकाल के। और अब जो इस वाले बेड में वो निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े इस वाले बेड में रखे, कुछ कपड़े दूसरे बेड में। ऐसे ही हो रही है, कुछ इधर कुछ इधर। बल्कि मैं इनको कई बार बोल दिया, मैंने कहा मुझे एक गोदरेज अलमारी लेकर दे दो कोई दूसरी, जिसमें कि हम अपने नए कपड़े रख सकें। अब बेड खोलो, रखो कुछ कपड़े। अब एक सूटकेस में सारे भी नहीं आते, कुछ इसमें कुछ उसमें, फिर वे ढूंढने पड़ते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे तो फिर मैंने निकाल लिया सूटकेस, जो छोटे वाला वो लेकर जाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा जो यहाँ पे शादी में जाएंगे वहाँ पे भी कपड़े लेके जाने होते हैं ना। जैसा वहाँ पे है लड़के की शादी, मतलब कि मेरे जेठ के लड़के की शादी है, गुड्डू के जो ताऊ जी हैं
उनके लड़के की, मतलब जेठ के लड़के की, तो उसकी शादी है तो उसके लिए भी लेना और उसकी जो दुल्हन आएगी उसके लिए भी लेना। तो यहाँ पे मेरे पास है क्या रखे सूट कई सारे, तो मैं सोच रही चलो उनमें से ही रख लूँगी। और पैंट शर्ट भी है इसके पापा के काफ़ी सारे हो रहे हैं, और फिर ये सिलवाते भी नहीं है। फिर मैं कहा चलो इनमें से अच्छे हैं, ये भी नहीं है कि वैसे ही है। तो मैंने उनमें से कपड़े निकाल लिए और मैं बाहर चली गई हूँ मम्मी को दिखाने। मैं कहा कौन से रखूँ, इसमें से कई सूट निकाल दिए मैंने। मैं कहा जो भी मम्मी कहेगी अच्छे लगेंगे वही मैं रख लूँगी। तो मैंने निकाल कर रख दिए। अब बारी आ गई है इन कपड़ों की। ये मैंने उस दिन ही प्रेस करके रखे थे, वहाँ से आए थे जब गांव में से लेकर। और इनमें से भी कुछ कपड़े मुझे रखने हैं और कुछ मतलब यहीं पे ही रखने। साड़ी वगैरह भी है, साड़ी ना सूट है इसमें, मेरे जो हैवी सूट है ना शादी वगैरह में पहनने के, वो है इसमें, बच्चों के भी और मेरे भी। तो अब मैं इसमें से जो मुझे लेना वो लेंगी, और मतलब दूसरे वाले सूटकेस में रखने और जो रखने वो इसमें ही रख दूँगी वापस। तो मम्मी भी कह रही कि कौन सा लेकर जाएगी। मैं कहा ये ले जाऊँगी, या कौन सी साड़ी पहनेगी, मैं कहा ये पहनूँगी। तो ऐसे ही बात चल रही है यहाँ पे, एक दूसरे की मतलब पूछ रही मम्मी की क्या पहनेगी। मम्मी कह रही ये भी साड़ी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा। तो मैं कह रही, मैं कहा मम्मी इतने सारे कैसे लेकर जाऊँगी, या फिर वहाँ पे ज़्यादा मतलब वो तो है नहीं, 2 ही दिन का काम है, तो इतने सारे कैसे लेकर जाऊँगी। तो कह रही नहीं कोई बात नहीं, तू लेती जा, पहननी पड़ी जा। मैं कहा गाड़ी में ही तो जा रहे। मैं कहा फिर मम्मी इनको संभालना भी है, करना भी, फिर ये भी नहीं कि साड़ी रख लो, उसकी बैंगल्स वगैरह सब कुछ रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने तो बस 3 साड़ी ली, जैसा भी पहनी जाके देखेंगे, क्योंकि मौसम भी ठंड का है और उधर तो और भी ज़्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पे मैं अपने जो रखूँगी वो मैंने निकाल लिया। अब आ गई है बारी इसके पापा की। तो मैं भी उनके भी कपड़े जो लेकर जाने वो भी मैं उनसे पूछ रही, मैं कौन कौन से रखूँ। उनके भी कपड़े मैं सूटकेस में ही रख लूँगी नए वाले, और जो उनको मतलब वैसे पहनने हैं वो ये अपने बैग में ही रख लेंगे। जो शादी में पहनने कोट ब्लेजर वगैरह वो मैं रख लूँगी। तो यहाँ पे इनसे यही पूछ रही थी कि कौन सी रखूँ, किसके साथ कौन सी शर्ट रखूँ, क्योंकि इनका यह है कि अगर एक भी रह जाती है ना तो फिर बोलना शुरू कर देंगे कि ये नहीं रखी, वो नहीं रखी, ये रहता है। तो यहाँ पे देखिए बस, और मम्मी भी जाएगी, मम्मी का भी बैग पैक करना। और मम्मी के मैंने दिए थे सूट सिलने के लिए, 2 सूट जा रहे हैं इनके सिलने के लिए, तो वो मैंने गुड्डू को भेजी है। मैंने कहा बेटा अपनी माँ जी के सूट लिया, दुकान पर नहीं सिले, दुकान पर तो अब हमारे ही नहीं सिल रहे, क्योंकि एक ही लड़का है काम के लिए, और वो भी मतलब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर मैंने यहीं पे ही बाहर बनवा दिए किसी और से। मैं कहा फिर वहाँ मम्मी परेशान रहेगी। एक सूट तो था इनका गांव में से ही लाई थी मम्मी, जो बात में आया था वो, और एक उन दीदी ने दिया था ना, मनी माजरा गए थे वो वाला। तो 2 सूट सिलवाए मैंने इनके, और एक अपना सिलवाया। तो वही बात चल रही थी यहाँ पे कि कौन सा पहन लूँ। मगर मम्मी ने आई पहन लिया। फिर गुड्डू लेने चली गई थी सुबह ही, रात उन पर तुरपाई वगैरह रह गई थी करने के लिए, तो फिर मैं कह रही थी कि सुबह ही दे देंगे। और यहाँ पे देखिए इसके पापा कहने लगे कि बस मेरे कपड़े तो तू मुझे ही दे दे और मैं अलग रख लूँगा। और फिर मैंने बस कोट वाले कपड़े इनके अपने सूटकेस में रखे, बाकी मैंने इनको ही दे दिए। मैं कहा अपने पहनो इनर टॉवल वगैरह, क्योंकि अब शादी का ये तो है नहीं कि एक जगह रहते हैं। गांव में तो जो शादी होती है तो अपना जेंट्स लोग अलग होते हैं, लेडीज अलग होती है ज़्यादातर। तो फिर मैं कहा अपना बैग अपने पास रखेंगे तो फिर कैसे भी लेके पहन लो, फिर वहाँ परेशानी नहीं होने की, ये है। तो यहाँ पे देखिए जी बस मेरी पैकिंग चल रही। तो कन्हैया भी आ गया है। कन्हैया भी पूछ रहा कि कब है जाने का प्रोग्राम, कब तक है और कब आओगे। तो मैं कहा देखते हैं भाई, वैसा तो हमारा ये है कि मतलब शादी में जाके फिर अगले दिन ही आ जाएंगे। तो बाकी देखते हैं जैसा भी होगा, वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो इसमें मैंने उनके जो 2 साड़ी प्रेस कराई है। साड़ी मैं हमेशा धो के रख देती हूँ, लेकिन प्रेस में जब मुझे पहननी होती है तभी करवाती हूँ, क्योंकि अगर पहले प्रेस करके रख दो तो फिर उनमें ना सलवट आ जाते हैं, इसलिए। तो यहाँ पे मैं वो रख रही हूँ, देखिए सारे कपड़े पैक करके रख दूँगी।
तो यहाँ देखिए जी, बस लगभग मेरी पैकिंग हो ही चुकी है और मंजू भी आ गई थी ऊपर से, तो वो भी देख रही है कि क्या क्या। तो एक सूट नु कह रही भाभी ये सूट पहन लो, मगर पहनने का नहीं है, मैं दुल्हन के लिए लेके जाऊंगी। हैवी सूट है और दुल्हन के ऐसे अच्छे लगते हैं, तो वो मैं दिखा रही थी कि अच्छा लग रहा सूट। तो फिर इस पर रख लेते रुमाल, बिंदी, रबड़ वगैरह। तो मैं वो ही कह रही थी, मैं कहा ये पैक करने है बस, तो इनको अभी मैं पैक करूँगी। तो यहाँ मम्मी भी अपने कपड़े निकालने लगी, अब इनके भी कर दूँगी। तो सारे बैग कर देती हूँ फटाफट से तैयार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जी जैसा कि आपको पता है कि अरविंद भाई और भाभी जा रहे हैं आज गांव में। तो जी यहाँ पे देखिए नाश्ता पानी कर रहे हैं सब, मम्मी भी और भाभी जी भी। तो जी होगी तैयारी आपकी? तैयारी पूरी है, बैग लगा दिए, अच्छा जी। रख दिए और बस मेरा जा रहा दुकान वहाँ से डॉक्टर के इंदो को लेके। जी जैसे ही वो आएगा उधर चाबी मिल जाएगी हमें गाड़ी की, और फिर हम राम करना आएगा चले। और मम्मी भी जाएगी हमारी साथ और आंसू भी जाएगी और मैं भी जाऊँगा। पहली बार इतने दिन गई होगी मम्मी। मन लगा मम्मी? मन तो बढ़िया लगा। अच्छा, तो बढ़िया लग रहा, जाना तो पड़ेगा ही है। असल में इस बार मम्मी पहली बार इतने दिन रही है, 17-18 दिन हो गया आए हुए हमें। और बस वो था कि अब जाएंगे तो आई तभी चली जाएगी, फिर सर्दी हो रही है अगर ट्रेन वगैरह में जाए गाड़ी के। फिर मम्मी को भी लालच है, ये कह भी रहे थे मैं छोड़ आऊँ अपना, 2 चक्कर लगेंगे, एक महीने जाओगे सारे। फिर मगर चल रह लेगी और मम्मी को भी छोड़ पाएंगे और शादी में जाएंगे। बस अभी तैयारी, ये तो सब तैयार हो गए, मैं नहीं हुई। मैं मम्मी कह रही हूँ मैं नहीं चली जाऊँ, तो कह रही नहीं नहीं तू नहीं जाना। नहीं ठीक है, तैयार होकर जाना है मगर नहीं चली जाऊँ, तो कह रही नहीं नहीं तू नहीं जाएगी। खाना कैसा बन रहा? खाना बढ़िया होगा। क्या बना रखा आज? आज बना राजमा और रात की है मिक्स वेज। मिक्स वेज बहुत बढ़िया बन रही। दोनों ही सब्जी बढ़िया। दोनों ही बढ़िया बन रही, नहीं राजमा। नहीं राजमा भी अच्छा है। तो जी गुड्डू ले रही है अपना नाश्ता और मंजू ने सबका नाश्ता सुबह ही उठ के नहा धो के कर दिया था तैयार।